बीकानेर स्टेट के राजपत्र मेरे पास पड़े हैं, उन सब में सुजानगढ़ को जिला दिखाया होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक नगर पालिका का विस्तार किया गया, और नगर पालिका क्षेत्र में 8 नए गांव जोड़े गए हैं। बोबा शहर इधर आसपास में जो लाडनू पहुंचने से पहले तक जो गांव है, खानपुर है, वो सब यानी सुजानगढ़ शहर के नीचे लाडनू क्षेत्र का बहुत बड़ा भूभाग दे दिया गया है। जसवंतगढ़ को भी सुजानगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में ले दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में सुजानगढ़ और लाडनू अलग अलग हो ही नहीं सकते, और सुजानगढ़ और लाडनू का तो चोलित दामन का संबंध है। सुजानगढ़ को बसे हुए मात्र 250 वर्ष हुए, आप सबको पता है, जबकि लाडनू 2500 वर्ष पुराना है। लाडनू की हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे बीकानेर और जोधपुर रियासत की हिस्ट्री, उसमें यहां तक है कि बीकानेर का महाराजा बीकाजी और जोधपुर का महाराजा जोधाजी के बीच में लाडनू को लेकर युद्ध हुआ था। उन्होंने कहा लाडनू हमारा है, बीकानेर रियासत वालों ने कहा, और जोधपुर रियासत वालों ने कहा कि हमारा है। तो बीकानेर बीकाजी ने जोधपुर के गढ़ को घेर लिया था और 6 महीने तक घेरा दिया। तब लाडनू को लेकर के विवाद था सिर्फ। तो जोधपुर के किले को घेरने के बाद 6 महीने बाद सारी अन्न सामग्री और पानी खत्म हो गया। तब जोधाजी और बीकाजी की मां गढ़ किले से बाहर निकली और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू ये जिद छोड़ दे लाडनू वाला। तो बीकाजी ने कहा ठीक है मैं छोड़ देता हूं, मेरे पिताजी की जो पूजा पाठ करने की मूर्ति है और पूजा की सामग्री है वो मेरे को दे दो। तब उनको दिया, तब वो घेरा खत्म हुआ। कहने का मतलब है लाडनू एक बहुत ही ऐतिहासिक नगर था जिसका पहले नाम चंदेरी नगरी था, बाद में लाडनू नाम पड़ा। तो लाडनू और सुजानगढ़ एक ही है। अब मेरा एक निवेदन और है कि सुजानगढ़ क्षेत्र के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के, कितना भी नुकसान हो वो भोग लेंगे। कानून कितना ही कड़ा बना दो वो भोगने के लिए तैयार। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि ये कानून बना दिया जाए कि सुजानगढ़ वासियों को 2-2 डंडे लगाए जाएंगे थाने बुलाकर सुबह पहले, तो लोग लाइन बना के चले जाएंगे। हाँ, कोई मेरे जैसा चतुर आदमी होगा वो कहेगा कि साहब मेरे धीरे लगाना, ये 200 रुपये आपको रिश्वत देता, ये तो हो सकता है, लेकिन विरोध कोई नहीं करेगा। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। सुजानगढ़ जिला था, चला गया, कोई नहीं बोला। क्या किसी ने एजिटेशन किया कि सुजानगढ़ को जिला क्यों हटाया जा रहा है? कोई नहीं बोला। सुजानगढ़ में खितान पॉलिटेक्निक टेक्निकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसका शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था, वो नहीं बना। चंदनमजी वेद उसको लेकर के चूरू चले गए, कोई नहीं बोला। सुजानगढ़ में बीएसटीसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज थी, सबको बताया राजा जी की कोठी में, वो चूरू ले गए। चंदनमजी वेद शिक्षा मंत्री थे, कोई नहीं बोले। सुजानगढ़ में रोडवेज बस का डिपो खुला था, चंदनमजी वेद उसको सरदार से ले गए, किसी ने भी नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है। तो सुजानगढ़ के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के रहे हैं। सुजानगढ़ में आप सबको पता है जसवंतगढ़ के ताल में एरोड्राम की स्थापना हो गई थी, वहां नाप जो सब हो गए थे, डिमार्केशन लग गए थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए थे, लेकिन उसको रतनगढ़ विधायक है वो पडियारा ले गए, कोई नहीं बोला। तो यहाँ के लोगों को कितना भी नुकसान होता है बोलते नहीं है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो सक्रिय हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल रूप से सुजानगढ़ बिछड़ा हुआ आज भी। सुजानगढ़ में पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस तो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस आई, लेकिन सुजानगढ़ क्षेत्र से राजा बीरासर के राजा जीते एमएलए के रूप में, और प्रताप सिंह जी, और एमपी बने बीकानेर के महाराजा करणी सिंह जी। दोनों ही कांग्रेस के नहीं थे, सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की थी। तो यहां से सारे डिपार्टमेंट चले गए, जितने भी जिला लेवल के उद्योग विभाग चला गया, वाटर से संबंधित एएन जेएन जो एक्सीएन के ऑफिस वो सारे के जगह ऑफिस यहां से उठ गया, और
जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे सुजानगढ़ से वो सारे के सारे समाप्त हो गए। यानी एक जागृति की जरूरत है कि चूरू जिला यदि सुजला जिला बन जाता है तो सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडन को क्या मिलेगा। देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जहां जिला हेडक्वार्टर है वहां लॉ कॉलेज बनेगा। लॉ कॉलेज नागौर में है, सीकर जिले में है, चूरू जिले में है। यदि सुजानगढ़ बन जाता है या सुजला बन जाता है तो यहाँ लॉ कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, उद्योग विभाग खुलेगा, पानी का बहुत बड़ा महकमा है वो खुलेगा, पुलिस एसपी ऑफिस यहाँ हो जाएगी, कलेक्टर यहाँ हो जाएगा, और रिजर्व पुलिस का महकमा एक और होता है। जहां भी कोई बड़ा आंदोलन हो रहा है या कोई ऐसी खून खराबा हो रहा है तो रिजर्व पुलिस होती है, तो रिजर्व पुलिस यहाँ होगी। और सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वो व्यापारियों को मिलेगा, क्योंकि जिला होते ही जिला हेडक्वार्टर का जो शहर होता है उसकी जनसंख्या टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि हजारों की संख्या में ऑफिसर्स लगा दिए जाते हैं। तो ये सारा सबसे बड़ा लाभ है व्यापारियों का है। व्यापारियों को व्यापार बढ़ेगा उनका जिला हेडक्वार्टर होते ही। तो मेरा निवेदन है कि इस मुहिम को तेज की जाए, और मुहिम को तेज करने के लिए मैं कहता हूं कि जनता से आह्वान किया जाए कि एक सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाए कि वो सारे के सारे सुजानगढ़ के लोग, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, सब के सब एक दिन की भूख हड़ताल रखे। जिले में सप्ताह में एक दिन ऐसा निश्चित कर दिया जाए। तो ये मेरा सुझाव है, और सब लोगों को जोड़ो। और जिस तरह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, मैं कहता हूं जो चुने हुए यहाँ के पदाधिकारी है, चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे सभापति है या और कोई भी है, उनका असहयोग करो और उन पर दबाव बनाओ कि जिला यहाँ बने। क्योंकि राजनीतिक यहाँ बिल्कुल राजनीतिक है, वो इस पर बहुत ही गिरा हुआ है। यहाँ कोई भी चलती नहीं है राजनेताओं की, इससे ज्यादा तो अधिकारियों की चल रही। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, चाहे जिस बिल्डिंग को है सीज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और राजनेता कुछ नहीं कर रहे। राजनेता की आदत यह है कि विधानसभा में खुद क्वेश्चन उठाते हैं कि साहब अवैध निर्माण हो रहा, निर्माण हो रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, उसी का विरोध। तो मेरा निवेदन है कि इस सुजला को जिला बनाने की मुहिम को तेज किया जाए। इसके लिए मैं तन मन धन से सहयोग के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। देखो वकील साहब जी की बात करें वह मार्मिक है और सत्य भी है। निश्चित तौर पर सुजानगढ़ की जो दशकों पुरानी सुसुप्त राजनीति है, जिस कारण अपन बहुत नुकसान झेलना पड़े है। अलग अलग विभाग वाइज कार्यालय वाइज अपन वकील साहब बता दियो, परंतु पहली बार शायद अगर राजनेता ने भी अंदाज बनी उलो कि अगर मैं जिला की अठे की घोषणा नहीं हुई तो सुजानगढ़ की अशुद्धि सुजान शानी आ जनता सड़कों पर आज जैसी जैसे, परंतु सुजानगढ़ की जनता, पूरे सुजला क्षेत्र की जनता, अठे की जनता, सुजानगढ़ की जनता पहले आगा जी अंगड़ाई ली और जी राजनेता ने आंख में आंख घाल बात करवा लगी। विको परिणाम लियो कि सत्ताधारी पार्टी का नेता अठारह चुनिया या विधायक 10 दिन तक वहां नैतिक जिम्मेदारी कि सुजानगढ़ की जनता को संवाद कर और मैं बात बताऊं असलियत में कहीं है, खुद ने इस्तीफा देना की मांग चल रही, परंतु बाकी हिम्मत को नहीं कि 10 दिन तक मैं सुजानगढ़ भी आ सकूं। 18 और पार्टी दल का भी राजनेता जगह नेतृत्व कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जगह पार्षद लेर मंत्री तक भी बढ़े है। वे राजनेता भी जब घरों निकलिया, जब सुजानगढ़ की जनता घरों निकल सड़कों पर आ गई। तो आज आवश्यकता है कि सुजानगढ़ नहीं, आज आप पूरी सुजला क्षेत्र की बात करें, और सुजला क्षेत्र की बात एक ग्रास रूट वाला राजनेता में और एक पारिवारिक रूप मिली हुई राजनीति में फर्क आई हुआ है कि जनता 10 दिन अठे सड़कों पर रहने के बाद भी अटकर सुजानगढ़ का प्रतिनिधि बात में जनता की जन भावना ने कौन समझ पाया। और लाडनू शू 19 संस्थाओं का ज्ञापन लाटते ही लाडनू का अमली समझ गया कि अठे की जनता भी अगर सड़कों पर आ गई तो हमारी हालत खराब हुई। मैं तुरंत से मुस्ताक जी बता रहे आपने लिख कर दे दियो कि मैं सुजला जिला के समर्थन में तैयारी हूं। तो जो जन भावना ने समझ सी वो जन नेता बन सी, ये वास्ते
जनता ने जब बोलना पड़सी और जनता के हक अधिकार की बात है तो जनता जब बोलसी तो राजनेता सगली पार्टी का जैसी आपा जो पार्षद बने कोई जोड़ो हुए ने कोई पार्टी को पदाधिकारी बने हुए कि कोनी है ताकि जिम्मेदारी गांव के प्रति है तेट खाया हो अटे पिया हो अटे शिक्षा लियो रोजगार लियो और अटी गंदगी गिनाई हो ताकि जिम्मेदारी गांव के प्रति है। भारत माता को नारो अगर लगाओ तो भारत माता आई है ताकि वास्ते जबकि जन्मभूमि में थे रह रहा हूं अगर ताकि आज भी राजनीतिक और सामाजिक और किसी भी दल में अगर सार्वजनिक जीवन में ताको समय खोटी करो तो ताकि अगर अंतरात्मा आज भी नहीं मरी अगर तो जिम्मेदारी बन रही है वो गांधी चौक को सभा मंच मां के ममतामयी अंचल के रूप में थाने पुकारे हुए अटा आओ और ये आंदोलन की अग्रणी भूमिका में तैयार हो। मैं सब लोग तो पीछे था करे किसी भी पार्टी दल का किसी भी जाति वर्ग का लोग आंदोलन को नेतृत्व करो परंतु झूठा खोखला वादार बातार करी तो आज आपा राजनेता गाड़ा काढ़ा आने वाली पीढ़ी आपा ने केवली जब पूरे सुजला क्षेत्र के मान सम्मान और मातृभूमि की रक्षा की बात हो रही बी टेम अपना बडेरा है जगह घर में बैठे रिया झूठा पार्टिया का झंडा डंडा लिया बैठे रिया ये बात को अगर बचनो है जमीर जिंदो है कोई पर कौन पड़े लो और टाइम को दौर है टाइम और समय निकल जैसी टाइम करवट लिया करे फिर बाद में एक टाइम और आने वालों टाइम चुनाव है पहली तक बहुत मौका है लगातार आंदोलन और आयोजन रिया तो कोई भी सरकार की स्थिति को नहीं के बिन मानना को नहीं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं थे मांगता मांगता थक जैसी हूं मैं देतो कौन थकूं तो कहीं आप लोग एमएलए मांग रहे को नहीं किया बात मैं घरदार कह रहा एमएलए साहब दसरा सर में कार्यक्रम है थे चालो भीड़ मेकर से नेतृत्व चालो आगे बैठे मैं आगे कर से गाड़ियां करनी है राजनीतिक पार्टी की मीटिंग हुआ जना सकला की प्रेशर हुआ था 200-400 गाड़ी सुजानगढ़ बुलासी रतनगढ़ बुलासी तो वो गाड़ियां के ऊपर कम को स्टिकर तो चेप दिया मैं चेप दिया ताकि पीछे ही बोल मान ले तो एक खाली स्टिकर चेक जा कि हमें चाहिए सुजला जिला भी 1000 गाड़ियां मगर 300 गाड़ियां दिखती तो बड़े इंटेलिजेंस साइड जैसी मुख्यमंत्री ने पतो डाल दे तो मुख्यमंत्री जी के मैं मांगे जी देऊं तो विधायक जी क्यों थे मंच में बात रखो कहीं दसरा सर के निकट में हमारी विधानसभा शुरू हो रही है कातर और 180-200 किलोमीटर है जिला के अंदर तो मुख्यमंत्री जी मतलब विधानसभा में भी उछल उछल बोल रहे हो कमन तो खाली जिलो ही चाहिए तो भी मंच पर भी जार बोलो मुख्यमंत्री जी के सामने कमन खाली जिलो ही चाहिए अगर वो भी नहीं कर सको तो बालोतरा का विधायक है कि चप्पल खोल दी और आज बालोतरा जिलो बढ़ गयो क्यों जब तक जिलो नहीं बढ़ी चप्पल कौन फेर सी और बैठेगी जनता बिना आज चांदी की चप्पल फिराई है अगर माँ के जिलो नहीं बढ़ो तो थाकी मीटिंग में मैं चप्पल फीका वाला आ बात भी विधायक ने सामने जार किया परंतु दूसरा दुर्भाग्य वो भी है सत्तारूढ़ के सागर विपक्षी पार्टी भी आपकी जिम्मेदारी के रूप में कठी को नहीं आ रही बा आ मान चल रही है जाना 5 साल के वास्ते आप दुकान किराए पर दिया अब 7-8 महीना को टाइम बाकी है बाद में यह किराए पर है जो को खाली कर दे सी आप बाछा बैठ देसिया और दुर्भाग्य है सुजानगढ़ और पूरे सुजला क्षेत्र की जनता को जगह विपक्ष के रूप में जबकि पार्टियां ने अगर सरकार को कोई निर्णय गलत है जन भावना के खिलाफ है तो जनता ने जबकि बात करनी चाहिए जनता की नब्ज टटोलनी चाहिए भी भूमिका में थे कि विपक्ष भी आज दिन तक कमजोरी है अब भी टाइम है थे आगारी मोर्चा संभालो चाहिए कोई पार्टी दल की कोई बात को नहीं कोई भी दल आ और ये भूमिका संभालो अगर राजनीति कर रहे हो तो सुचिता ईमानदारी और सुचिता के साथ राजनीति मोर्चो संभालो मैं था के पीछा अब मारो आपने ये पूर्व सुजला महासत्याग्रह समिति जगह लंबा टाइम आंदोलन करी है भी मैं सुजला महासत्याग्रह समिति के संयोजक के रूप में श्री राम जी भामा साहब और भामा जी ने अगर देखियो तो यूं बड़ो कोई प्रमाण को नहीं हो सके कैंसर होगी अब तो सुनता है आधो आदमी लगभग सल्टी जमे अब बात सुनता ही सल्ट जमे बामा जी को प्रमाण है कि 123 दिन लाडला शासन में धरनो चाल्यो तो 10 बजे दार पहली दरी बिछानी आज कौन आ रहे हैं बातें करनी सारी और गांव और जमीन का प्रति की जागरूकता को प्रमाण है कैंसर होने के बाद भी एकदम सोच निरुग आदमी ना ज्यादा मेहनत करे यार कंटिन्यू दिन में 4 बार संभाल जावे कि धरना पर कौन बैठे हुए कहीं है काल कौन आ रहे हैं तो प्रमाण है कि अगर थे ताकि जिम्मेदारी और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निष्ठा राखियो तो बीमारी भी थाना हरा कौन सके इस प्रकार को प्रमाण आदरणीय श्री राम जी भामा साहब को है तो निश्चित तौर पर जगह आप बहुत भी कौन डरिया भी प्रकार का जगह साथी हाँ तो आप लड़ाई तो लास्ट सांस तक लड़चे इनमें कोई दो राय को नहीं परंतु लड़ाई अकेला मिनट को कौन ले जावे बात जब सामूहिकता की है तो थाको सबको साथ रहना चाहिए
जब भी जिया भी थाने समय स्थिति परिस्थिति मिले मुंडो मत मोड़ो, जिम्मेदारी के साथ 2 कदम आगे बढ़ाओ। और ये पूरे आंदोलन में आपने सुजलाम महासत्याग्रही के रूप में विजयपाल जी अब लगभग 99 घंटा पूरी होगी, तीसरी बार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शुरुआत में बैठे, बीच में बैठे और मुख्यमंत्री जी के 73वें जन्म दिवस पर 73 घंटा को संकल्प ले बैठे और लगभग 100 घंटा पूरी हुआ लाग रही है। आप लोग भी अगर जमीर जिंदो है, अगर आप क्या मैं जवान हाँ और मैं जिला आंदोलन का वास्ते कुछ करना चाह रहा, तो मैं भी बार बार आ रिक्वेस्ट कौन करा सुजानगढ़ का अर्थ इसलिए पर बैठे आज कोई है काल 15वें लो ताकि जिम्मेदारी बढ़े। क्या आगार मैं बताऊं कि मैं भी 51 घंटा बैठूं और 51 घंटा बैठने के बाद थाने लाज जैसी कि मैं गलत के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी मैं एक व्यक्ति के रूप में, एक सत्याग्रही के रूप में कदम भी लड़ सकूं और वह मजबूत ताकत ताकि जमीर के अंदर, ताकि दिल और दिमाग के अंदर ताकत के रूप में आसी तो थे बेट बैठे हो सका। विजयपाल जी एक रजिस्टर में नाम लिख रहे हैं ताकि नाम बताइए जो कि मैं भी आगे बढ़ 51 घंटा भूख हड़ताल पर बैठूं। 3 प्रकार का विकल्प है कि राजस्थान में 51वें जिले के रूप में मुख्यमंत्री जी सुजलाल ने जिलो बनावे तो बी के वास्ते 51 घंटा भूख हड़ताल। आने वाली 17 तारीख ने 17 जगह भूख हड़ताल उसी की 17 घंटा 24 घंटा कोई भूख हड़ताल। तो इस सारी व्यवस्था में अपन भूख हड़ताल के रूप में सत्याग्रह को देश ने आजादी दिलाने वाला में भी महात्मा गांधी जी जो मार्ग प्रशस्त करो बी प्रकार का जगह अपन आंदोलन का जगह अलग अलग प्रकार का रूप स्वरूप है। बी दिसम देखो टाइम ज्यादा जारी है ताकि सबके काम भी है पर जब आयड़ा हो तो सिर्फ निवेदन है संदीप जी लंबे टाइम हो परमानंद कॉलेज अपने बीच में है, आदरणीय प्रेम जी जोशी जी, आदरणीय विनय जी, मनोज जी, शिवसेनाओं बहुत सारा लोग है, सारा भी लोग बैठे हैं जगह लंबे टाइम हो आपा हाँ और सबका विचार आदरणीय आकमली जी सारा लोगों का विचार आप सुनसे राजू सिंह जी बाटी है सब लोगों का तो सब ने धैर्य सुनना पर सबसे पहली जकी आग जगह के दिल में थाके भी है मारे भी है पर जकी आग अपनी जगह आग जोत कौन बन पा रही है परंतु जगह के दिल में 12 घंटा 24 घंटा ही नहीं 365 दिन और सोए उठे बाद में क्या भाई साहब जिले को लेकर हमारे दिल में दिमाग में ये आइडिया है मैं भजिया बार तो थे सोया निंदा में आ गया तो जगह का नींद में भी आइडिया वही रहे कि नहीं कई प्रकार करा ताकि सरकार तक बात जावे। ई प्रकार का अपना अग्रज हमारा साथी आदरणीय विजयपाल जी शोरण साहब को निवेदन है कि आंदोलन न लेर अपन जकी बात केवे अगर कोई अभी भी जानू चाहे तो जा सके परंतु आकी बात न एक एक बात ने धीरता गंभीरता अपन सुनना है और समझना है। निवेदन है कि अपन ये बात ने सुन और आत्मचिंतन करना है। हमारा निवेदन आदरणीय विजयपाल जी। देखो भाई मारो तो काटो बोलने की आदत है कोई बुरो लागे नहीं तो बुरो लाग तो रोसा क्यों कमन सासू चुनाव लड़नी पड़ी। मैं हरियाणा को कभी चुनाव लड़छू दिल्ली में लड़छू कोई ने वोटा को लालच हुए सीट को लालच हुए कोई और लफड़ो हुए तो वोट रहे साहब। दूसरी बात हाँ ठीक है अब हमारे पुरानो भाई लो देखो 2007-8 में जिलम सागो हो मैं कह रहा क्या जल्दी है भाई अगर फोन आ गया मैं क्या 5 दिन तुम्हारी आ रही है यार मैं उनको बैठू कहने को मतलब है तो कोई का नहीं टाइम को नहीं हर आदमी के टाइम की दिक्कत है हर आदमी के पर वो भी कड़वो सच है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में मोबाइल में बर्बाद करा वो भी कड़वो सच है। राजनीति की मोदी की गहलोत की ऐसी तैसी करा वास्तव में ऐसी तैसी करा खुद की बात कमाई तो साहब हाथ जोड़ निवेदन है समय की कोई कमी कोई नहीं बट आस पास में बार 16 विषय बैठे हैं जगह मां आ सके पर बेबट बैठे आपकी घोट रहे हैं बा घोटिया हूं दूर दूर का लोग कह ताकि सुजानगढ़ में क्या ही हालत है सुजला में बनाई होगी थी लोग आज को नहीं जे आप जुलाव बनाने में सफल नहीं हुआ ठाकुर देखो रिश्तेदार सरदार सर में तारानगर में है कोई सिक्कर में है कुचामण में है बीकानेर में है वो चूटियां मारा कौन बने है वो चूटियां थाके बिरची के साहब बना लियो जिलो लियो थे आई है कि हालत था तो मैं ठीक है तारानगर का मुख्यमंत्री जार बाल क्यों जिलो मांग लेता हम जिलो मिल जाता कहने को मतलब टाइम की सेकंड कमी है फिर भी भाई जी घंटा तो 24 ही है 25 में तो आजकल कोई देखा कोई नहीं। मैं कुछ नाम पॉलिसी अगर भाई है तो खड़े हो जाए ताकि देखो तो परिचय कांग्रेस का सर के सामने परिचय हो जाए अगर वो तो खड़े हो जाए आपको हाथ उठा दिया जितेंद्र जी रमेश चंद्र जी त्रिलोक जी मेघवाल वकील साहब दीपक कुमार जी टेलर अगर है तो खड़े हो जाए साहब
मुश्ताक खान कायम खान जी थे, पिताजी रण सिंह जी सुराना साहब वही, बाबूलाल जी गिलाना साहब, हाजी आकम अली जी, गणेशाराम जी पवार साहब, गणेशाराम जी भाई जी, और अपने मनोज जी रेगर साहब, अपने भूगड़ताल भी करी मनोज जी रेगर, मनोज जी रेगर साहब, कोई बात को नहीं। मैं आपको पूछूं है कि क्यों बेटे तो इज्जत करें खाते, कोई बात को नहीं है तो मैं नाम निकाले पढ़ रही हूं। आने वाले टाइम में अगर मारो 10 साल सी तो मैं एक किताब छापसी हूं, पिताजी ने अच्छी मोटी किताब छापी है, और बी किताब का मां सुजला जिले के आंदोलन में कुल साथ दियो, चाहे भी भाई को कूड़े भी नाम हो वो रिकॉर्ड भी दर्ज करने की कोशिश कर सो। हम कोहली को आधा घंटा या 2 घंटा आया नहीं थे, जरूर भी इतिहास का था को नाम लिखने को मैं प्रयास कर सकता। और जे किसी भी कोई हालत बनी कोई ने भी सादत भी देनी पड़ी या कोई सी भी हालत हुई कहीं दुनिया में इतिहास में तो लोग था को नाम जान किसी आज को जिलोगान में साला लाग लिया इकात्र ये नाम में था किसान कुछ नाम पढ़िया है। कोई भाई अगर आपको नाम नहीं लिखे, आपको अपनी मार्कर है ले जाओ, नाम लिख दिया और रिकॉर्ड बन गए है और आपको पटे मैं साहब हमारी ठीक है तबियत पानी हमारा पहला भी 2-4 भूगड़ता रखी है तो मैंने 2-3 दिन और करवा दूं फिर कह लो जी तक बाद ही भुग जा और तो मैंने आगे बात है बाद ही बन भुगी। हालत ये है अपने राजस्थान में सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है, ज्ञापन दे दो कोई सुनवाई नहीं, प्रदर्शन कर दो कोई सुनवाई नहीं, सांड किसी को मार दे कोई सुनवाई नहीं, कल गहलोत जी को कपड़े फाड़ दे तो भी कोई सुनवाई नहीं। ये कहेंगे मोदी जी ने फड़वा दिए मेरे कपड़े। कोई सिस्टम नहीं है हमारी सरकार के पास में कि कोई व्यक्ति अपनी परेशानी रखे तो उसकी सुनवाई हो। 181 है, आज शिकायत करो 10-15 दिन बाद घुमा फिरा के उसको बंद कर देंगे। और किसी को भरोसा नहीं हो तो मैडम नीलेपुर गौरी जी को, उनके पति देव को, उनके ससुर जी को जिनकी पीछे दुकान है ले जाकर के दिखाएं, यहाँ महिला और पुरुषों के पेशाब कर है, वहां हालत ये है अगर मैडम नीलोफर गौरी जी पेशाब करने घुस जाए तो बेहोश होकर उसके अंदर गिर जाएंगी, आपको और हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उस सुजानगढ़ में भी आप इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, सुजानगढ़ के लाडलू के, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं सर, आप सबको सैल्यूट करता हूं। क्यों? अरे उनके पास भी तो 24 घंटे हैं, उनकी भी तो दुकान बंद है, वो देखिए पीछे जाकर के उन्हीं इद्रीस गौरी जी की दुकान बंद है, उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? उनको डर लगता है अगर हम थोड़ा सा बोल गए तो कल हमारा मनोज कान मरोड़ देगा, मनोज को डर लगता है वो गहलोत मरोड़ देगा, बुरा मत माना गहलोत जी को लगता है मेरा वैभव गहलोत मेरे कान मरोड़ देगा। हालत ये है, जिला बनाए कौन, हालत ये हो रही है। लेकिन साफ शब्दों में राजस्थान की सरकार सुन ले, आग हम लगाएंगे नहीं, इंसान हम मारेंगे नहीं, लेकिन अपना जिले का हक और अधिकार लेकर रहेंगे। ये बात 100% पक्की है। अगर हमें छोटा मोटा कानून भी हाथ में लेना पड़ा हम लेंगे। जो सुझाव आए उसमें एक सुझाव मैं भी उसी के शौक लिख रहा था। क्या सुझाव आए हैं? तो एक तो घोषित भी कर दिया सबके सामने कि एक साथ 17 जगह भूख हड़ताल हो। अगर आप में से किसी ने एक दिन भी व्रत किया है ना, वो आदमी भूख हड़ताल कर सकता है। व्रत से भगवान को खुश करते हैं वो तो स्वर्ग में जाके नरक में जाके हिसाब करेंगे, या तो आपके रिश्तेदार पड़ोसी पास पड़ोसी आपका हिसाब तुरंत कर देंगे। इस आदमी ने सुजला जिले के लिए एक दिन भूख हड़ताल में अपना साथ दिया है। जब यहां मंच पर आके बैठेंगे, आपके गले में माला पड़ेगी तो उस समय आपको मन में स्वाभिमान होगा, कभी भगवान मेरे गले में माला डालने नहीं आया, उसी भगवान ने आज मेरे गले में माला डाली, उस सब का पुण्य मुझे मिल गया कि मैं इस जन्मभूमि और इस कर्म भूमि के लिए 17 घंटे 23 घंटे या 51 घंटे के लिए भूख हड़ताल कर रहा हूं। सोचिए, थोड़ी देर बाद पूछूंगा, हाथ उठाऊंगा, नाम बाद में लिख लूंगा, आप में से कौन कौन है तो उसी भावना के साथ वो अल्लाह ताला, वो राम जी, वो वाहेगुरु सब आपका साथ देंगे उस भूख हड़ताल के अंदर। और उस सरकार को भी मैसेज पहुंचाएंगे, ये भूख हड़ताल मेरे उपवास के कोटे में से भाई मुख्यमंत्री जिला बनाते हैं, नरक के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, तो बेहिचक इसका विचार करें। दूसरा जो सुझाव आया है 17 एक साथ 17 जगह 17 घंटे से ज्यादा की भूख हड़ताल। दूसरा जो सुझाव आया है, मैं देखो वही सुझाव सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जो हाईलाइट रूप में है। भाई जी ने कहा गांव गांव तक पहुंचना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। बोले लंबा पर मतलब की बात बोले, गांव गांव तक पहुंचना चाहिए। हम लोग यहां जो बैठे हैं, हर इंसान एक गांव के बराबर ताकत रखता है। भरोसा नहीं हो जब आपके यहाँ बेटे की बेटी की शादियों में जब वो भीड़ देख के उसको हिसाब लगा करके देख लीजिए। और अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं हो तो जब कोई यहां से जाते हो ना, वो जनाजा लेके लाश लेकर के उसके पीछे भी 100-50 लोग मिलते हैं साहब,
ये वो सुजलांचल की धरती है, लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर आप आगे हो गए, लोग आपका साथ देंगे। हिम्मत इतनी जरूरी है कि आप आगे होकर के ये कहें, ये घनश्याम जी प्रगति नगर के कि मैं प्रगति नगर में कुछ करूंगा। वो अपने बाजरा जी बिदानिया साहब जाट भवन, एक लाखों लाखों लोग पीछे बैठे, अपने तारिक जी, ये अपने दीनदयाल जी, लाखों लाखों रुपए के भवन बनाए हैं। कल अगर जिले के लिए जरूरत पड़ेगी, भूख हड़ताल भी करेंगे, हजारों लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो हम समाजों की तरफ से आगे बढ़ करके भवन के लिए पैसे भी खुशी खुशी देंगे। मेरे बाप का, मेरे दादा का, नाना का अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं खुशी खुशी कोशिश करूंगा कि मेरे नाम से कहीं पत्ती लग जाए। उस समय अनेक लोग आगे बढ़ करके आएंगे, उसके लिए अपन लोग तैयारी करेंगे। सरकार को आश्वस्त कर रहे हैं, बेफिक्र रहिए। आपने सुजानगढ़ में जितने सरकारी कार्य बना रखे हैं, उतने ही प्राइवेट आप जाकर के देख लीजिए, भामा साहब के प्राइवेट भवन भी है, जाकर के देख लीजिए, कोई शक नहीं है इस बात के अंदर। और अगर हिसाब जोड़ोगे तो आपको कहीं ज्यादा भी मिल सकते हैं, जैसे आदरणीय अग्रवाल जी ने कहा। अगला जो प्रस्ताव आया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप सबकी भावना हो, सहमति हो और आप साथ दे सके तो उस बात को आगे बढ़ाएं। आदरणीय मुस्तफा खान जी से बात हुई और अन्य सबसे बात हो रही है। जैसे अपने सुजानगढ़ में बड़ी मीटिंग और प्रदर्शन है, इसी तरह लाडनू, दीदासर, सालासर में भी बड़ा प्रदर्शन करें। आपका कोई जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई वहां पर रहता है, आपको सूचना मिले, आप उनको जरूर मोटिवेट करें। और 2, 4, 5 लोग हम यहां से ही वहां जाएंगे। तो क्या आप ये सहमत है कि हमारे जानकार रिश्तेदारों में सूचना मिलेगी, हम जरूर उस प्रदर्शन को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। सुजानगढ़ एक बार हाथ उठा करके अगर सहमत है, सब हाथ उठा करके एक साथ, हमें चाहिए, बनाना होगा, हमें चाहिए। तो ये हम जल्दी इस महीने के लास्ट तक लाडनू में, अगले महीने के शुरू में दीदासर में बड़ा प्रदर्शन हम सब मिलकर के करेंगे। बीच में एक बात और कह दूं, बातों का मिक्सअप होना जरूरी है। जनहित मोर्चे के साथियों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके धरने का देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके प्रदर्शन का देख लीजिए, चक्का जाम का देख लीजिए। हर समय हम सब ने साथ दिया है ना। कोई बाजार बंद करने की औकात किसी जनहित मोर्चे में, किसी सुजला महासत्याग्रह में नहीं है। कोई जनहित मोर्चा, कोई मुश्ताक खां, कोई विजय पाल के कहने से बाजार बंद नहीं होता है। सबकी भावना थी तब बाजार बंद हुआ। उसी दलित मोर्चा के आह्वान पर यहां कुछ लोग इकट्ठा हुए। एक आदमी ने थोड़ी सी बकवास करी, क्या लाठी के जोर पर बंद कराएंगे। अगले दिन उस मोर्चे के सब लोगों की लाठियां नीचे थी और दुकानें खुली थी। स्वाभिमान सबका होता है, ये बात समझने की जरूरत है। उनको बुरा क्यों लगा मुश्ताक जी को, क्या कि वहां जाते हो तो वहां नहीं आओगे, क्यों नहीं? कोई घर में जीवन बुलाया तुमने, जीवन बुलाया, जब मत बुलाया, घर में नहीं आएंगे हम। चाहे तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बाप की हो, तुम्हारे बेटे की हो, नहीं आएंगे हम तुम्हारे शादी में। पर सुजला जिले का आंदोलन होगा, हमें सूचना मिलेगी, हम जाएंगे, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। लेकिन वहां गए, क्या किया, हाथ पकड़ करके हमारा कार्यक्रम है, हाँ अपने फोटो छपवा दिया। अरे भाई, फोटो पत्रकार छापता है यार, न्यूज वो बनाता है, वो हम हमारे कहने से पत्रकार फोटो छापेंगे क्या? लेकिन इतनी कुंठा ठीक नहीं है साहब। अगर आप में कुंठा है, क्रांति है, तो ये क्रांति और कुंठा आपको वहां गोली खा करके आपको वहां पर भगत सिंह की तरह शहीद होकर दिखानी थी। हमारे पर जोर दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने मोर्चे बहुत देखे हैं। ये सुजलांचल के नागरिक ऐसे कई मोर्चे बना देंगे और कई मोर्चे खत्म कर देंगे। हिम्मत है तो उसी चक्का जाम पर, उन्हीं दोनों जगह पर वैसा का वैसा चक्का जाम करो और उसके बाद इसी धरती पर जाए, इसी मंच के चौक पर आकर के कहो हम चक्का जाम हटाना चाहते हैं। अंधेरे में अचानक आप लोगों ने चक्का जाम हटाने का बंद कर दिया। किसने दिया आपको अधिकार? किसने? इस सुजलांचल की जनता ने, सुजानगढ़ के व्यापारियों ने, सुजानगढ़ के लोगों ने आपको यह अधिकार दिया। या इसी मंच से अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद रहेगा। लाखों लाखों रुपए का नुकसान भुगता लोगों ने, हजारों रुपए का नुकसान भुगता। कितने लोग परेशान हुए। कोई उनको कहने नहीं किया चक्का जाम हटा, क्यों उठाया? किसने कहा तुमको? आंदोलन की इन मूर्ख लोगों ने कमर तोड़ दी। अरे हमारे सुजलांचल के लिए कितने सालों से लग रहे हैं। उन मूर्खों ने यह नहीं सोचा कि जब पूरा सुजानगढ़ लाडनू बंद की घोषणा हुई थी, उस दिन जिस दिन उन्होंने मूर्खता से चक्का जाम हटाया, तब मेरे जैसे लोगों को यहां देखना पड़ा। क्या जरूरत थी हमारे को? वहां साथ दे रहे थे हम, वहां मैं नहीं जाता था। उस चक्का जाम में यहां से लोगों को भेजते थे। चक्का जाम कमजोर नहीं होना चाहिए।
और वो मोटी बुद्धि के कुछ को कॉमरेड कहते हैं। धिक्कार है तुम लोगों पर, तुम कॉमरेड नहीं हो, तुम कॉकरोच की तरह हो, कॉकरोच की तरह थोड़ा सा डर लगते बढ़ जाते हो। क्यों क्यों कहना तो तुमको सुजानगढ़ के लोगों हमारे को पुलिस हटाने आ रही है। ये सुजानगढ़ के लोग जो दिन में जाते थे रात को भी वहां पर डेरा जमाते, और अगर किसी को भरोसा नहीं हो तो आजमा करके देख लेना। लेकिन मनमर्जी से निर्णय कर लिया। रामनारायण जी कहते हैं मेरे पास मुख्यमंत्री का 20 बार फोन आया। अरे आज भी फोन आता होगा ना, कब बनाऊंगा जिला, कभी तो बोलो। या वो चक्का जाम हटाने के लिए फोन आता था, 2 जगह चक्का जाम चल रहा था। प्रशासन की रिपोर्ट है 1.25 लाख बार लोग वहां समर्थन करने पहुंचे, और आप लोगों ने 4 लोगों ने वो बनवारी मेरे साथ पटावा है। अरे कैसे यार, इतनी बड़ी मूर्खता कर लिया आप लोगों ने, कैसे कर लिया यार। वो सिराज का साहब, इतना मैं उनका सम्मान करता था, वो दीनदयाल गुलेरिया, मैं इसलिए व्यक्ति बात कह रहा हूं, कल अगर मेरे जैसा आदमी भी इस आंदोलन को बेचने की कोशिश करे, आप में से जिसकी हिम्मत हो मेरे को गाली निकालना, इस आंदोलन को जिंदा रखना। वो राम कुमार जी तो ताशपत्ती, बीड़ी और दारू के सिवा उनको बहुत सारी चीजें कम आती हैं, देख लेना, मुझे आप दारू पीता हुआ नहीं देखोगे। वो अध्यक्ष बना बेटा है और दारू पी करके पैसे बर्बाद करने में लगा है। वो पैसे हम लोग या अपने फ्लैक्स छपाने में लगाते, चंदा नहीं करते। लोग हमें पूछते हैं कितना चंदा कर लिया, कितना चंदा कर लिया। अरे हम लोगों ने कभी किसी से चंदा मांगा हो तो बताओ, उनका हिसाब हम क्यों देते फिरे। माफी चाहता हूं मैं भटक गया, लेकिन इसके पीछे भावना एक है, वो अगला सुझाव है। यदि मुख्यमंत्री जी ने ये रामनारायण जी झगड़ा मुगड़ा टुटपुटी और कोई और नहीं करना अपने को, ये साथ आएंगे तो उनका स्वागत, आंदोलन करेंगे तो उनको सैल्यूट मारेंगे, पहले भी सैल्यूट मारिए और साथ देंगे। पर अगर फिर अगर कभी आंदोलन की कमर तोड़ने की कोशिश करी, तो जब कभी वो लोग चुनाव लड़ेंगे उस समय उनको सबक सिखाएंगे। और अगर किसी को भ्रम हो तो ये कोविड टाइप के जो जीवन है, इनका पूरा अड्डा तो सीकर में जाकर के पूछ लेना, उस फैक्ट्री को खत्म करने वाले लोगों में से हम लोग हैं। तो इसलिए इसकी कोई हमें परवाह नहीं है। अगला सुझाव जो गौर करने की बात है, यदि 30 जुलाई तक मुख्यमंत्री जी ने सुजला जिले की घोषणा नहीं करी, यदि 30 जुलाई तक मुख्यमंत्री जी ने सुजला जिला बनाने की घोषणा नहीं करी, अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम मेगा हाईवे को उसी तरह जाम करेंगे, साथ में भूख हड़ताल शुरू करेंगे और व्यापार मंडलों से अपील करेंगे कि जैसे पहले कुछ लोगों ने गलती कर दी होगी, हम वो गलती नहीं करेंगे। हम सब मिलकर के इस आंदोलन को निर्णायक बनाकर दम लेंगे, और वहां अगर पुलिस को गोली चलानी होगी तो चलाना, उस समय मैं गोली खाने आगे नहीं रहूंगा। लेकिन ये बात पक्की है, अगर वहां 4 लोग शहीद होंगे तो उसमें एक विजयपाल भी जरूर मिलेगा। क्यों? कई बार क्या कहते हैं यार, बनवारी जी कह गए, वो राम कुमार भाई कहता है पुलिस गोली चलाएगी हम आगे रहेंगे, और थोड़ा सा पुलिस ने धमका दे धूम दबाकर की भगे। क्यों 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 भगे आप? या तो आपका स्वार्थ था, या आप डर गए, या मुख्यमंत्री ने आपको अपने नीचे के नीचे दबा लिया। हम लोगों को तो नहीं दबा सकता, ये बात 100% पक्की है। सरकार साफ सुन ले, यदि आप सब सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा के नारे लगाइएगा। 30 जुलाई तक यदि राजस्थान सरकार ने हमारे हक और अधिकार का सुजला जिला नहीं दिया, वही हम हाईवे जाम करेंगे, और उस हाईवे पर भूख हड़ताल शुरू होगी। गांव-गांव से हर जाति, हर समाज, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको बुलाएंगे और व्यापार मंडलों से निवेदन करेंगे अपने प्रतिष्ठान बंद रख करके, जो अपने 9 दिन प्रतिष्ठान बंद रख के साधना करी, उसको 9 दिन और रख करके बंद करो, लेकिन जिला बनाने का काम सफल करो। तब तक अपना वो चक्का जाम, वो महापड़ाव, वो भूख हड़ताल जारी रहेगी। अगर आप साथ हैं, पूरे 2 महीने हैं, पूरी तैयारी करेंगे, सब तक जाएंगे, लेकिन जिले का हक और अधिकार लेकर रहेंगे। अगर साथ है तो एक साथ नारा लगाएं, हमें चाहिए, एक साथ मुट्ठी बंद करके हमें चाहिए। फिर मैं माफी मांगता हूं, कोई विद्वेष नहीं है मेरा मोर्चे के लोगों के साथ में, लेकिन लाखों लोगों के हक और अधिकार के साथ अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और कल ही मोर्चे के साथी को मूवमेंट करो, उसमें साथ देने को तैयार मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मानव श्रृंखला की अपन ने साथ दिया,
गिरफ्तारी का कार्यक्रम हुआ, अपन ने साथ दिया, धरना हुआ, अपन ने साथ दिया। वहां उस कोठड़ी में मैं सबके सामने कह रहा हूं, कोई डर नहीं है। मुझे उन्हीं का एक भाई बोला, आप कभी हमारे वहां धरने पर नहीं आए। मैंने कहा भैया हम लोग रिकॉर्ड में विश्वास करते हैं, आपके वहां का रजिस्टर होगा रिकॉर्ड का, उसको देखो। अगर कभी नहीं आए हो, कभी किसी को लेकर नहीं आए। मैंने कहा भैया पूरे दिन तो ताश खेलते थे, पूरे दिन बीड़ियां फूकते थे और गंदी गंदी गालियां निकाल के बात करते थे, और ऊपर से कभी मोदी की बुराई, कभी गहलोत की बुराई ये आती थी। तो भैया मैं वहां ले जाके किसी को मन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वहां किसी को नहीं बुलाया। आप आज वहां मूवमेंट में हो, हम साथ हैं, लेकिन जाकर देख लीजिए यहां आदमी भूख हड़ताल करता है, वहां भीड़ जुटाने के लिए ताश पत्तियां खेली जाती। फिर भी शुभकामनाएं हैं, साथ हैं। जब भी कोई बड़ा मूवमेंट करेंगे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात 100% पक्की है। अगला सुझाव, जो एडीएम साहब का जब कार्यालय घेराव हुआ था तब हमने तय किया था, पूरे सुजलांचल का सबसे बड़ा कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यालय है, उसका हमने 2 घंटे घेराव किया। वही सबने तय किया था। आप सबकी बीच भी दोहराता हूं, सुजानगढ़ शहर में या आसपास में यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई सभा हुई, चाहे मैं और मनोज भाई 2 ही लोग वहां पहुंचो, चाहे 100 पहुंचो, चाहे 50 पहुंचो, चाहे 500 पहुंचो, हम सब मिलकर के उनका घेराव करके उनके कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, कोई काले झंडा नहीं दिखाएंगे, कोई मुर्दाबाद नहीं करेंगे, ये नारा जरूर लगाएंगे, मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा, सुजला जिला बनाओ सा, मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा, सुजला जिला बनाओ सा, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक हक है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आप सब इस बात से सहमत हैं तो एक साथ हाथ उठा करके यही नारा लगाएं, मुख्यमंत्री आगे आओ सा, सुजला जिला बनाओ सा, मुख्यमंत्री जी आगे आओ सा। सुजला जिला बनाओ सा। और ये बात भी पक्की है, यदि जिला नहीं बनाया, सुजानगढ़, लाडनू, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ और जहां से अशोक जी ने चुनाव लड़ते वो और उनका बेटा जहां से चुनाव लड़ेगा वो, उस जगह मेरे जैसे लोग जाएंगे और बताएंगे कि सुजलांचल के लाखों लोगों के साथ क्या अन्याय करके ये लोग आज आपसे वोट मांगने आए हैं। और मेरा भरोसा है एक भी वोट से हार और जीत हो सकती है। तो वैभव गहलोत जी से लेकर के मनोज जी मेघवाल साहब, ये बाप और बेटे की राजनीति नहीं चलेगी, सुजलांचल के हक की राजनीति करेंगे। हम आपका साथ देंगे, नहीं तो जब चुनाव आएंगे एक वोट से भी आपको हराने की कोशिश करेंगे। जब सिद्धि जोशी एक वोट से हार करके सत्ता से बाहर हो सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट के कारण प्रधानमंत्री पद से रख सकता है, तो भाई जी गहलोत जी आपकी, मनोज जी, वैभव जी की तो औकात ही क्या है। अब हमारा हक मांगते, सभी बोलो भाई लोगों, सभी बोलो, हम हमारा हक मांगते, मुझे लेके रहेंगे। अपनी एक महारैली निकली 27 सितंबर को। उस महारैली में कौन आए कोई नहीं आए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा जिला नहीं बना और सुजानगढ़ जिले की मांग आपने शुरू कर दी। जब लंबे समय से सुजला जिले का आंदोलन चल रहा था तो उसको सुजानगढ़ को जिला बनाओ, इधर भाई जी बोलेंगे हनुमान जोड़े को जिला बनाओ, मैं बोलूंगा छोरान कुटीर को जिला बनाओ। अरे यार दिल को बड़ा रखो भाई, इतनी छोटी जगह कैसे बनेगी जिला? बन सकता है सुजानगढ़ जिला 15, 10 या 20 साल के बाद। आज अगर हम चाहते हैं हमारा जिला बने, हमारा जो सुजलांचल का पूरा परिवार है ये 10, 15, 20 साल आगे जाए तो हमें सुजला जिले पर पक्का होना पड़ेगा। ये बात जनहित मोर्चे के साथियों को वहां धरने पर भी कही, मीटिंग में कही, खतरी होटल में कही, पंचायत समिति में कही। उन्होंने मेरे को ग्रुप से बाहर निकाल दिया, मीटिंगों में बोलना बंद कर दिया। वहां जाकर तो ऐसे देखते जैसे क्या क्या क्यों आ गया ये, क्यों भैया क्यों? सुजला जिले की बात जहां मौका लगेगा हम उठाएंगे। मुश्ताक जी ने 100% सही कहा है, सुजला जिले की आवाज जो उठाएगा हम उसका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला कर देंगे। कांग्रेसी भाइयों, बीजेपी, आम आदमी, शिवसेना, सबको तो बाद की बात है, जिनका राज है उनको कह रहा हूं। कांग्रेसी भाइयों, ये श्रीराम जी भामा भी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं,
और वो पार्षद आई थी वो भी कांग्रेस ही थी। यहाँ भी 10-20 ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस को जिताते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। और मेरे जैसा भी अगर जिला बना दोगे इस चुनाव में मैं खुशी खुशी मनोज जी को जिताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। लेकिन भाई जिला बनाओ यार, यहां अपनी दुकान में छुप जाओगे, तब ये कहोगे हमारे तो रोजे चल रहे हैं, रोजे के बाद यो इदरीस जी, मैं एक ढाणी का नाम क्यों ले रहा हूं, ये इदरीस जी यहाँ इनकी थोड़ी चलती है। जब तक मास्टर भोलाजी में कुछ नहीं चलती थी, इनकी कुछ नहीं चलती थी, उनको अपने टांगों के नीचे दबा के रखे थे, वहां चले गए, उनकी थोड़ी चलने लगी तो ऐसे हवा में उड़ने लग गए जैसे मैं सुपर सभापति। जब कल को मेरे जैसे उनका सकता बाहर निकले, कोई बात नहीं, आपकी पास से जाए कुछ नहीं हो आप, फिर भी हम सम्मान करते हैं, उनके हाथ जोड़ते कहते हैं भाई जी आओ। पर मालूम नहीं किस चीज से डरे हुए। अरे दीन ईमान पर चलने वाले आप लोग हो यार, किस बात से डरे हो हमें बताओ तो सही। हाजी साहब है, इनसे पूछिए हज करके आए हो तभी तो हाजी कहते हो, इनसे पूछो साहब इदरीस जी अगर आप हज नहीं जाकर के आए हो तो। अरे दीन ईमान पर चलने वाले लोग हो, हम सब अपने घर की कमाई करके खाते हैं, क्यों डरते हो, किस बात से डरते हो। 5-7 पार्षद, भाईजी कैसे चुनाव लड़े, भाईजी हमारा सेवक करो, भाईजी हमारे प्रचार सामग्री बना दो, भाईजी इसको फोन कर दो, भाईजी हमारा वो दिक्कत हो रही है, भाईजी हमारा फोन कर दो। और वो जिनको हमने चुनाव जिताने में सहयोग किया, आज उन लोगों के पास यहां टाइम नहीं आने के लिए। चिंता मत करो भैया, चुनाव थोड़ी देर में आ जाएंगे। यदि साथ दोगे हम साथ देंगे, नहीं तो जो नीति अशोक गहलोत के साथ होगी, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ होगी, तुम्हारे चुनाव तो उसके बाद है, तुम्हारा हिसाब तो और बराबर कर देंगे। तय है, मर जाऊं मेरे पीछे मत आना, घर में मेरे बेटे की शादी मत आना, लेकिन सुजला जिले के काम में अगर साथ नहीं दोगे, जब मौका लगेगा राजनीति में चाहे एक वोट से तुमको हराने की कोशिश करो, ये विजयपाल तो पक्की कोशिश करेगा। और जिसको भी ये लगेगा कि ये जिनको हमने नेता बनाया, वार्ड का नेता, पंचायत समिति का नेता, जिला परिषद का नेता, और आज वो अगर साथ आके खड़े नहीं हो रहे हैं, एक वोट अगर वो नहीं देगा वो आदमी चुनाव हार सकता है, एक वोट। तो निवेदन है, आगे आओ भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है। हम लोग आपको हराना नहीं चाहते, हम लोग आपको जिताना चाहते हैं। हम चाहते हैं मनोज जीते, हम चाहते हैं वो खेमाराम जीते, हम चाहते हैं लेकिन वो जीते जो सुजला जिला बनाने के काम में आगे हो। हमें तो भाटी जी से भी कोई दिक्कत नहीं है, और न हमें रामेश्वर की भाटी से दिक्कत थी, लेकिन उसकी तरफ बाटे हम जरूर मारेंगे, वोट के बाटे, जो आदमी सुजला जिले में साथ नहीं देगा और बाद में वोटों का भिखारी बन के आएगा। मेरी बात लंबी हो रही है, फिर भी वापस चाहता हूं। अपनी रैली निकल रही थी, रैली में रण सिंह जी सोरान साहब की फोटो थी और बड़ी सारी फोटो, और साथ में लिखा हुआ था फायदे की दुकान, बड़ा सारा विज्ञापन, और लिखा हुआ था सुजानगढ़ को जिला बनाओ। मेरे को गुस्सा आया, फोटो बापू बोस की थी, मैंने उस फ्लेक्स को पकड़ करके साइड में गिर दिया। मैं जरूरत नहीं इस फ्लेक्स की यहां पर लेने की। गलत किया क्या? जब सुजला जिले के रूप में जिला का हक में मिल सकता है, तो मेरे पिताजी भी सुजानगढ़ का झंडा उठा करके हम सबकी कब्र क्यों खोदे? आप मुझे बताइए, मैंने गलत किया या सही किया? जोर से बोलिए। अरे जब उस महारैली में अचानक मोर्चे के साथी आए, हम सब ने उनका स्वागत किया, आइए साहब आपका स्वागत, आओ। वहां शास्त्री पावड़ा किसी भी स्कूल के पास साथ शामिल हुए थे, हमने स्वागत किया, आओ भाई। पर अचानक आप सबसे आगे, इस पूरी मीटिंग में सबसे आगे आप फ्लेक्स लगा दोगे, रण सिंह जी की फोटो और नीचे विजयपाल की दुकान का विज्ञापन, जैसे आप सब तो डग्गर हुआ आगे चलेगा। तो भैया अगर किसी ने हटा दिया ने, उसने बहादुरी करी है, अकेले रण सिंह जी का ठेका नहीं है, और नहीं है इस पूरे सबको लेकर के आए। हर आदमी अपनी भावना से आया है, हर आदमी। अगर किसी ने फ्लेक्स हटाया, गलत नहीं किया, हमारे फ्लेक्स देख लीजिए, कभी भी हम लोग किसी का फोटो सबसे बड़ा छाप करके उसको हीरो नहीं बनाते। किसी को बनाना हो तो बनाओ, किसी को बुरा लगना हो तो लगो, चाहे बापू बोस को लगे, चाहे बेटा गया हरिओम, चाहे हरिओम बेटे को लगे। सुजला जिले का नाम सबसे बड़ा होगा, आपका फ्लेक्स सबसे आगे होगा। ये भी मैं आज मोर्चे वाले भाई की तरफ से उदाहरण दे रहा हूं, बापू बोस की फोटो नहीं थी, किसी और की थी। इसलिए क्लियर कर रहा हूं, वो लोग कहते हैं इसलिए हम हमारी मीटिंगों में नहीं आते। तो भैया मत आओ यार, मत आओ। 500 आप इकट्ठा करो, 500 हम इकट्ठा करेंगे, सरकार तक मैसेज जाएगा, 1000 लोग आंदोलन करें, कोई दिक्कत नहीं है, करो। पर यार 10 पत्ती खेल खेल के ये कीमती समय बर्बाद मत करो यार, मत करो बर्बाद। इतनी बात। अगला सुझाव, ये लास्ट सुझाव है लगभग। 17 तारीख के दिन हमारे साथ अन्याय हुआ था, इसलिए 17 घंटे की भूख हड़ताल।
2023 में चुनाव है, 2023 में 23 घंटे की भूख हड़ताल, इस संकल्प के साथ कि सरकार से जिला बनवा कर रहेंगे, और जिला नहीं बना तो इन सरकारों का साफ चित्रा करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ 2023 घंटे की भूख हड़ताल। और राजस्थान में 19 जिले बनाए, धन्यवाद है, बधाई है जिनके जिले बने उनको, लेकिन सुजला जिला जरूर बने। जैसा मुकेश जी बाकर ने कहा, जैसा मनोज जी कह रहे हैं, जैसा कुशाराम जी, पुजारी जी, डोटासरा जी, अशोक जी गहलोत साहब सब कह रहे हैं कि सुजला जिले की संभावना बढ़ गई है। तो कैसे बढ़ गई है? जब तक सुजानगढ़ की मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने 2 मिनट टाइम नहीं दिया सुपुत्र स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के बेटे को। 2 मिनट, ये औकात थी उनकी। जैसे ही लाडू विधायक का समर्थन मुश्ताक जी और सब साथी लेकर के आए, अगले दिन मुख्यमंत्री ने समय दिया कि नहीं दिया? अरे यार, मुख्यमंत्री में अक्ल ज्यादा है या मेरे जैसे में ज्यादा है? इतना तो सोचो। उस बात से क्लियर थी। यदि इस प्रकार का फालतू का उल्टा झंडा सुजानगढ़ का नहीं गाड़ते, यदि लाडू के मेरे भाई, मैं धन्यवाद देता हूं राजेश जी भोजक और कई लोगों को, उन्होंने भी लाडू जिले का झंडा उठा लिया, पर धन्यवाद वो सब आप सुजला जिले के अभियान में साथ आए हैं। विदासर के साथियों ने विदासर जिला में इसका ज्ञापन शुरू कर दिया था। मेरे किसी ने बताया, हाथ जोड़ के उनके पास गया, अरे भाई समझो यार, अपन जब लाडू के लोग त्याग कर सकते हैं, विदासर के त्याग कर सकते हैं, तो सुजानगढ़ नाम का त्याग करके सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडू, सुजला जिले के लिए हम लोग झंडा ऊंचा क्यों नहीं उठा सकते? हकीकत यह है, जिन कारणों से जिला नहीं बना, पहला कारण मेरे भाई मनोज की, ये ठीक है सब, और मैं कुछ गड़बड़ बोल देता, वो बनवारी तो बहुत बुंदा बुंदा बोलता है, और सुनना हो तो उसके सुन लेना, सबसे अच्छा शब्द इन्होंने काम किया है। भाई मनोज विधायक की उदासीनता कितनी। मुकेश भाकर कहता है कि मेरे लिए कोई काम हो तो बताना, नहीं मुख्यमंत्री जी कौन सा जिला बना सी, देखो ठीक है तो, और जब जिला नहीं बना तो कहता वो अलग हो गए। अरे भैया, जब तुम किसी को साथ नहीं लोगे, जिसको जिला चाहिए वो क्यों नहीं कहेगा कि डीडवाना जिला बनाओ, डीडवाना को मुख्यालय बनाओ, मैं उसमें शामिल होने की सहमति देता हूं। आप पहले ले लेते, वो आपको खुशी खुशी देता, ये मेरा भरोसा है। मैं नहीं मिला इस मामले में कभी मुकेश भाकर से, फिर भी मैं इतना जानता हूं, आदमी समझता है जनता का फायदा किसमें है। जब आप सुजानगढ़ का झंडा उठाते हो तो वो समझ गया सुजानगढ़ को जिला बनेगा नहीं, सुजला के लिए आगे आ नहीं रहे, तो फायदा इसी में है कि अपने डीडवाना के साथ मिल जाओ। जब सुजला के लोग एक साथ उनसे बोले, वही मुकेश भाकर अपने साथ क्यों हो गया भाई, और उसने अपना नया लेटर जारी किया। सुजला जिला बनाया जाता है तो उसमें लाडनू साथ है, लेकिन आज तक मनोज जी ने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया है। मनोज जी खुल्लम खुला इस बारे में आगे बढ़कर के आए, और सुजला जिले के लिए अपने से सीनियर साथी मुकेश भाकर का सहयोग लें। पैर पकड़ने हो तो गहलोत जी के पैर पकड़े, तलवे साटने हो वैभव गहलोत के तलवे साटे, लेकिन सुजला जिला बनवाने के लिए जो कर सकते हैं करें। बाद में हमारे को चुनाव में ओरमा नहीं दें, ये पक्की बात है। यहां मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी इन्हीं के पिताजी मास्टर भंवरलाल जी के बारे में लोग कहते थे, वो अगर किसी खंबे को भी खड़ा कर दे वो चुनाव जीत जाएगा। और रामेश्वर जी भाटी नाम का आदमी 1700 लगभग वोटों से, उस 1767 वोटों से उस आदमी को चुनाव जीत करके, अहंकार किसी का नहीं चलता है, किसी का नहीं चलता। आप भी समझिए, दिलाई मत करिए, उदासीनता मत रखिए, कंधे से कंधा मिला करके आइए। कितने ही मेरे कांग्रेस के भाई घरों से निकलना बंद हो गए थे जब चक्काजाम चलता था तब, और गांव के लोग गाड़ियां भर भर के चक्काजाम में जाते थे कि जिला बढ़ना चाहिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, दुकरार मुकरा। आज सब वही मनोज जी भाई जी, मनोज जी भाई जी, मनोज जी भाई जी, मनोज जी भाई जी। भैया लास्ट में तुम्हारा भाई जी तो ये जनता ही है, जितने तलवे चाटने चाट लो, जिस दिन चुनाव का हिसाब होगा, यदि जिला नहीं बना, आचार संहिता के बाद तुम्हारे पंचायत के पार्षद के चुनाव बाद में है, हिसाब पूरा करेंगे, पक्की बात है। और जो लोग आपको चुनाव जिताने वाले हैं, वही एक आदमी आपको चुनाव हरा भी सकता है। एक बार अब वो हर कोई हाथ मत उठाइएगा साहब, जो भी यहां 17 घंटे
लाडनू, सालासर, बेदासर, निम्बी, कसुम्बी, पड़ियारा, कहीं भी भूख हड़ताल में साथ हो सकते हैं, वो अपने एक बार हाथ उठाना, चाहे कोई उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उठाना वही जिनके लगता है मैं कर सकता हूं ये हिम्मत, मेरी जन्मभूमि के लिए, मेरी कर्म भूमि के लिए मैं 17 घंटे भूख हड़ताल कर सकता हूं। एक बार अपने हाथ उठा करके नारा लगाए और हाथ नीचे रखना भाई। जो 17, किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत हो वही मत उठाना। जो 17 घंटे और उससे ज्यादा की भूख हड़ताल कर सकते हैं, हिम्मत करें और हाथ उठा करके नाम आपके लिख लूंगा। हमें चाहिए जिला जिला हमें चाहिए जिला जिला। लगभग 15-16 लोगों ने हाथ उठाए हैं, तो मुझे भरोसा है 17 तारीखों में एक साथ 17 जगह चक्का जाम, 17 जगह भूख हड़ताल जरूर कर लेंगे। मैं माफी चाहता हूं कोई भूल हुई हो। मोर्चे के साथियों से हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के माफी मांगता हूं, पैर पकड़ के, इसलिए कि आप लोगों ने जो काम किया उसको सैल्यूट करता हूं, लेकिन उल्टे काम की उतनी ही उल्टी गिनती के लिए भी हम लोग एकदम तैयार हैं। मनोज जी, आपने जो जयपुर में काम किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, पर आपकी क्या जरूरत है अभी सुजानगढ़ में? वहां जाओ जयपुर और जिला बना करके लेके आओ, ये आपसे निवेदन है। मुकेश जी भाकर, आपसे निवेदन है, आप इन मनोज जी से सीनियर विधायक हो, हिम्मत करो और सुजला जिले के आंदोलन में आगे आओ। उषाराम जी, आप तो मास्टर बावला तक से खेती करने वाले लोग थे यार, हिम्मत करो भाई। आपके उस सुजलाम, उस रतनगढ़, हमको रतनगढ़ शहर को सुजलाम में नहीं मान रहे कभी भी, हम तो कह रहे हैं जो रतनगढ़ विधानसभा के 13 पंचायतें सुजानगढ़ तहसील की है और वोट रतनगढ़ विधानसभा में पड़ते हैं, जो ताल छापर के वोट पड़ते हैं, चारवास वगैरह, पड़ियारा और राजदल जैसे जिनके लोग अपने साथ हैं, उनको सुजला में शामिल करने की भावना है। रतनगढ़ शहर को शामिल करने की हमारी कोई भावना नहीं है। तो रतनगढ़ के साथियों, आपको 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो अपना यही मांग रहे हैं जो हमारा है, और अगर आपका दिल थोड़ा बड़ा हो आप साथ दो। जब कभी रतनगढ़ जिला बनाने की बात होगी, हम फिर आपका 1-2 तहसील का सहयोग कर देंगे, आप बेफिक्र रहो। तब तक हम 1-2 तहसील और बन जाएंगे, आप चिंता मत करो। जैसे भविष्य में सालासर नई विधानसभा बढ़ेगी, जैसे आने वाले टाइम में बिदासर नई विधानसभा बढ़ेगी, निम्बी जोधा नई विधानसभा बढ़ेगी। अरे 1-2 विधानसभा आपके साथ कर देंगे यार। आज हमारे हक का समय, साथ दो भाई। आप सबसे विनम्र निवेदन है, तो भूल चूक को तो माफ करिएगा। 10-1 मिनट और चलेगी। अगर मूर्तियां रोक करके रुक सकते हैं तो 10-1 मिनट रुकिएगा। वापिस आता हूं, मैं लंबा बोला। 5 दिन से भूख हड़ताल थी, आज तो पेट इन बातों से भरा है कि 2-3 दिन तो रोटी खा नहीं पाएंगे, कभी पानी पिएंगे, कभी जूस पिएंगे, कभी लस्सी पिएंगे, तब जाके पेट वापिस ठीक होगा। फिर मेरा निवेदन है, अगर आप सब इजाजत हो, भामा जी सही थे, तो मैं फिर मेरा मन है, मैं 1-2 दिन हिम्मत कर सकता हूं, आप मुझे मौका दें। और आप सब भाई भूख हड़ताल के लिए कंधे से कंधा मिला करके तैयार रहे, महाघेराव के तैयार रहे, महापड़ाव के लिए तैयार रहे, मुख्यमंत्री के घेराव के लिए। जब तक जिला नहीं बनेगा आंदोलन जारी रहेगा। हमें चाहिए विजयपाल जी, देखिए आपकी ओजस्वी वाणी, देखो 2 प्रकार को फर्क हुआ है। एक आदमी बोला है, आपका कालजाऊ बोला है, तो वो जद बोले जब सब कदमा के ऊपर बिरो जीवन जीड़ो हुआ है, तो निश्चित तौर पर समग्र सुजला क्षेत्र को विकास हो और भी को एकमात्र अगर आधार है तो सुजला जिला है। और बीर वास्ते लंबे टाइम त्याग तपस्या के साथ आंदोलन आगे बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर कोई आदमी महाज्ञा को कोई गलती भी कर दे तो बीच में देर कोई रुकावट नहीं आवे, पीड़ा के रूप में बात सामने भी संपूर्ण सुजला क्षेत्र का लोग अपन मिलकर यहाँ अपनी लड़ाई में आगे बढ़ा। आपने बीच में खानपुर और जब आप लाडनू में प्रवेश करा, बस स्टैंड पहली राठौड़ ट्रांसपोर्ट और रघु राठौड़ी कुआ पूरा पार्क विकसित करे है। आदरणीय रघुवीर सिंह जी आपने बीच में पधारे खानपुर। मारो निवेदन है कि 2 शब्द के द्वारा मार्गदर्शित भी कराए, और जब भी लाडनू क्षेत्र में ये आंदोलन आगे बढ़ावा भाई साहब को नेतृत्व मिले और जन जन को हक अधिकार को आंदोलन सुजला जिला के रूप में अपन प्राप्त हुआ है। आदरणीय रघुवीर सिंह जी हमारा निवेदन है। ये ऐसा कि आपको निकलता ही हाँ मैं तो रेलवे लाइन में आगे ते माके मन में हो, दिल में हो, ते माके दिल में निकलता है कोई। घोषणा करूं जिलो बनी तो 17 घंटा भूख हड़ताल, 17 बीघा जमीन डोनेट कर दे। एमएलए बार जाट हॉस्टल, राजपूत हॉस्टल, नारायण की प्याऊ एसपी ऑफिस के नो शिवजी मंदिर डोनेट करेगी, 17 बीघा वो डोनेट करते। एक जो भरम है तो कलियर ही है,
जसवंतगढ़ के लोगों में एक भ्रम फैलायो कि सुजानगढ़ का लोग तो यूं आज तक कह रहे हैं कि आने जसवंतगढ़ वाले गोचर दिखे। मैं कुछ लोगों ने बतायोगी तो बेटी का पापा यहाँ मत करो। सुजानगढ़ का लोगों की गोचर खाने की आदत को नहीं, क्योंकि अच्छा तो की गोचर है भी के पहली 4 दीवारी करेड़ी है भी कोई गुण दबीड़ी और थाका जगह अब गाइडलाइन में जगह आमेले है जगह कई सरपंच बने दिया आ जसवंतगढ़ वाले गोचर बाकी सल्टाईडी है। और अब अपना आंखें देखता देखता 2400 बीघा जमीन है जगह वन विभाग में गई और आज छापर की कई हालत है भी रोड वो चाहते हुए भी को निकल सका, 1 इंची कांकरों को लगा सका। वन विभाग की इतनी जटिलता ही है। आज जकी जमीन पर बहुत सारा भविष्य का विकास का कीर्तिमान स्थापित हो सका, बट यहाँ पे गुजरा रोजड़ा जैसी तो यहाँ के लिए भूल चूक मत करो। और जमीन नाला थे ये बात तुम डरो मना, सरकार को काम है अपान बामासा है। अब देख लो आपने बीच में खानपुर की जमीन से ही जीतो मैं देसी हूं। और आसोटा का सरपंच भी ये भी कह रहे कि आसोटा पंचायत तो अगर गोचर जमीन है तो जमीन देने लोग तैयारी बैठे थे तो खाली मीन खा का रूप में मांगा सागा जो ये लड़ाई में ही नहीं लागे कि 4 भाई की लड़ाई है 1 भाई लड़ाई लड़ रही है, चारों सागे मिले लड़ाई लड़से तो अपन हक अधिकार की अपन प्राप्ति हुए। नागौर भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कार्य देख रहे हैं और माधव कॉलेज विजेंद्र सिंह जी ऑडिट भी अभी फोन है अभी भी आपने बीच में आने वाला है। पहली थाऊ से निवेदन है क्या जी प्रकार आप हमारे परिवार में बैठे हैं भी बैठे रहना है आप बैठ विजयपाल जी कह रहे हमारी इच्छा और है तो भाई कहीं तय करे वो थे और मैं थे अगर माता गार्जियन हो तय करा क्या 100 घंटा के बाद में एक बार आपको अनशन टूटना चाहिए आगे रहना चाहिए आगे कौन बैठे लो सारी बात अगर थे माँ का माइक के रूप में आबोग रहना तो रात ना मानतो मच्छरदानी लगाने की जरूरत कोई मैं ही सुते माछर खाओ चाहिए मानने से संभालता रहो मानिया लागने पीठ पीछे मिलने खड़े जागता और जीवता तो निश्चित तौर पर सुजला क्षेत्र की युवा शक्ति कोई भी काम करने वास्ते तैयारी है। आपने युवा प्रतिनिधि के रूप में लगातार 15 साल चाहे गांव का आंदोलन हो चाहे शहर में हो भूख हड़ताल को काम करना पड़ो या चुनाव का माध्यम हुई बात न खाली बुलंद करनी पड़ो। यहाँ के लिए अपना युवा साथी आदरणीय त्रिलोक जी एडवोकेट त्रिलोक जी मेघवाल साहब अपने बीच में है। भाई साहब को निवेदन है कि आपका विचार अपन उद्बोधित करें। आप वो सब निवेदन है आपका भी कोई का विचार है अपने मनोज जी सलीम जी वकील साहब भी बैठे हैं आपका भी विचार सबका आप सुना आप परिवार जो बैठे हैं 1 घंटा लेट चले जैसे घर कान कैसे कि मैं आप सबके विकास की सर्वे भवंतु सुखी न सर्वे संतु निरामया सबके विकास की बात करे आप बिम भलामिन का बीच में बैठे तो वे घर अपन या उनके थे लेट क्यों आया तो अपन आराम शांति बैठे रहे पूरी बात सुननी है हमारा निवेदन।